आइए खतीब साहब, आइए यहाँ बैठकर बोलिए किस तरह नसीरुद्दीन बोल रहा है। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, हलीमा गोद में लेकर हुजूर से क्या बोली कि मैंने जाना है यही, ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, इसमें काफिर कोई समझे कि मुसलमान समझे। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही, इसमें मुझे काफिर कोई समझे कि मुसलमान समझे, मैंने जाना है यही। ये जो सूरत है तेरी सूरत जान, कमली वाले ये जो सूरत है तेरी। पीर मेहरे अली गोलड़वी ने यूं ही नहीं कहा था, इस सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नू मैं जाना खा, जानान के जाने जहाना खा। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, काफले दिल के सरे शाम लुटे जाते हैं, तेरी जुल्फों ने ये अंधेर मचा रखा है। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, अरे रुख से नकाब उठा, रुख से नकाब उठा के बड़ी देर हो गई, रुख से नकाब उठा के बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावते कुरान किए हुए। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, ये जो सूरत है, अरे ये जो सूरत है, ये जो सूरत है, ये जो सूरत है, ये जो सूरत जाना है यही, यही नक्शा है, यही रंग है, सामा है यही। और ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना है यही, ले आईने को हाथ में और बार बार देख, ले आईने को हाथ में और बार बार देख। अरे सूरत में अपनी सूरत परवरदिगार देख, ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, जाना है यही। ये जो सूरत है तेरी सूरत जाना, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जरा इश्क रसूल का जलवा था, ये मेरे दिल की आवाज थी जो मैंने पेश की।
अब आइए जरा इल्म की दुनिया की तरफ, ये तो अदब की तरफ आए ना। तो देखिए, आप यही ना कहे कि हम सिर्फ शेर ही पढ़ते हैं, हम शेर भी पढ़ते हैं। आपको तो खिताबत आती ही नहीं। मैं शायरी, मैं खिताबत अगर शुरू कर दूं, मेरे पास इतना कलाम है असातिज़ा का। एक बंद सुनाऊं भाई? आप कहें वैसा ही दावा कर रहे हो। जरा आप जोड़कर ये बताएं और अहले जबान के पास जाएं, उनसे पूछें कि इनका क्या मतलब है। अगर चिबह रहे मराज मालो इक्तिदार न चुवालियान ममलुकत शको हो इक्तिदार न जमाल न जलाल न बिगाल न हिमार न फुरूश न जुरूफ न जिया न उकार न बसस्त मेहरो चेरे ऊ जियाए मन उकार मन। बपेश शक्करी लबत चदम जनत तबर जदा के बा लबत तबर जदा बहन जले नयर जदा ख्याल इश्क रूवे तो गरी जमी जबर जदा बे इस्तिराब इश्क तो चो आसमां बिलर जदा हमी बबो सदत कदम बसान खाक सा रहा। अगर चिबह रहे मरा अला के मुजदमी बरद बयार गम गुसार मन के बाग चू निगार शुद्ध खुशबी है निगार मन तवान मन रवान मन शकेब मन करार मन सुकून मन निशात मन बहिश्त मन बहार मन निजाल मन मराल मन बगवद मन शिकार मन हयात मन ममात मन तदर्व मन हजार मन। अगर लफाजी खिताबत है तो आइए इसका जवाब पेश करें। कोई माई का लाल है तो जवाब पेश करें। ठीक है, मैं तो सादगी से बात करने का आदी हूं, आप मुझे छेड़ते हैं। रिंदे खराबे हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। देखो कुरान मजीद में फरमाया व इंदहू मफातिहुल गैब, तो मीम पहला है, आखिर में मीम है। मकालीद आगे फरमाया सिपारों में, 2 सिपारों में, तो मीम पहली और दाल क्या बन गया? मुहम्मद। तो दोनों लफ्ज ऐसे हैं जिनका माना चाबी है। मफाते का माना भी चाबियां, मकालीद का माना भी चाबियां। कुरान साबित क्या हुआ? अकीदा क्या है? क्या अकीदा क्या होना चाहिए? कुरान की इस आयत जो मैंने पेश की है कि कमली वाला जब अल्लाह की बारगाह में अपने दस्ते दुआ उठाए और उम्मत की सिफारिश करे, अर्ज करे, तो अल्लाह उसको अपने फजल से नामंजूर कभी नहीं फरमाता। एक ये अकीदा, और दूसरा ये अकीदा कि मोहब्बत से अगर कमली वाले का नाम है पाक मोहम्मद मुश्किल के वक्त ले लिया जाए, तो कुरान हमें सिखाता है कि मफाती और मकालीद की रोशनी में जब इन दोनों को जमा कर दिया जाए तो पूरा नाम मोहम्मद बनता है। गोया मोहम्मद का नाम ही मुश्किल कुशा चाबी है। कोई माई का लाल है तो रद्द करे, मैं चैलेंज करता हूं। या कुरान से ये 2 लफ्ज निकाल दो।
देखा, मैंने साबित क्या किया कि कलाम पाक कंप्यूटराइज है। अल्लाह अगर इस मफाते को आगे रख देता, मकालीद को पीछे रख देता सिपारे में, तो मोहम्मद नहीं बन सकता था। अल्लाह की मंशा में था कि मेरे हबीब का नाम मुश्किलों की चाबी है, इसलिए पहले मफातेह रखा, बाद में मकालीद रखा। 4 हरफ मिल गए। मफातीह का पहला मीम, आगे आखिरी है मकालीद का पहला मीम, और दाल मुहम्मद। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये कुरान मजीद हमें शिर्क का दर्ज दे रहा है? वो तो कहता है मुश्किल कुशा मैं हूं, वही है, लेकिन इनका नाम जब पेश किया जाए तो मुश्किल हल हो जाती है। ये मैं कहना चाहता हूं सर। तो इतना नहीं बिदकना चाहिए कि मोहम्मद कह दिया जनाब आपके वो औसान खता हो गए, ये क्या कह दिया, या रसूलुल्लाह कह दिया तो बिदत हो गई। ये कोई ऐसी बिदत नहीं। इस बिदत को माज़अल्लाह अगर बिदत आप कहते हैं तो कुरान से निकालें, इस तरतीब को हटा दें, मकालीद को पहले ले आए, मफातेह को बाद में ले आए। अगर जुर्रत है तो ले आए। मैंने तो नाम निकालना था, पेश कर दिया। अच्छा, अब जनाब बात हो गई ना पूरी, तो अब आपने देखा कि इन्ना रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन किस सूरत से ताल्लुक है इसका, और वमार सल्ला सूरत अंबिया में है। और ये जो सूरत है कि इन्ना रहमत अल्लाह है, ये सूरत आराफ में है, और ये 7वां सूरा है। तो मैंने अगर इनको मिक्स करके पढ़ दिया तो मैं साबित तो ये करना चाहता था कि हुजूर रहमत हैं। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत करीब है। बईद की जो रहमत है वो उनसे होगी जिनसे है, हमसे तो नहीं है, वो तो करीब है। और रहमत का मिजाज क्या है कि वो करीब होती है। तो हुजूर को नाम क्या रखा अल्लाह ने? रहमत। वमा अरसलना का, हमने नहीं भेजा तुझे, मतलब है कि तुझे भी हमने भेजा। और क्या बनाकर भेजा? रहमत। और इन्ना रहमत अल्लाह में फरमाया कि रहमत करीब होती है मेरी। तो इस वमार सल्ला वाली आयत को पढ़कर क्या पता चला कि हुजूर रहमत हैं, और रहमत अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरी रहमत करीब है। गोया कमली वाला मोमिनीन के करीब है। भाई हमारे लोग तो जो लिखते रहे अकीदत में लिखते रहेंगे शायद, लेकिन मौलवी कासिम नानोतवी साहब को आप जानते होंगे, अपने मसलक में उनका एक बड़ा मकाम है। उन्होंने हद कर दी कि अपनी किताब तहजीरुन नास में एक ऐसी बात लिख दी कि अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम के ज़िमन में कि औला क्या माना। एक तो फादिल बरेलवी ने भी फरमाया ना, सबसे औला ओ आला हमारा नबी। लेकिन इन पर तो इतराज होता है ना। लेकिन तहजीरुन नास के हवाले से मैं कह रहा हूं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने क्या लिखा कि यहां औला बमाना अकरब है। औला बमाना अकरब, इसमें तफजील है। मतलब है कि ये नबी तुम्हारे अपने नफ्सों से भी तुमसे ज्यादा करीब है। देखिए साहब, हमें तो आप बहुत कुछ कहते हैं कि हमने ये कह दिया वो कह दिया। अब नानोतवी साहब से के मुतल्लिक भी कुछ कहें।
वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं। वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं, और हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं। आप जो कुछ कहते रहे लिख रहे, कोई मुआवजा नहीं। हमने जरा बात की, उचक लिया उसको। तो वो कहते हैं कि अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। औला का माना है अकरब के। तो देखो आप सब लोग बैठे हैं, आपके करीब ये हजरात करीब बैठे हैं, बहुत आपस में करीब बैठे हैं, लेकिन खुद से जितने आप खुद करीब हैं इतने ये आपके करीब नहीं है। आप इतने करीब नहीं हैं जितने भी करीब हो जाएं। लेकिन जिस्म आपका यहां है, चाहे आप इकट्ठे भी हो जाएं, मुआनका भी कर लें, फिर भी आप वो नहीं हैं जो आप अपने साथ हैं। आप जिस तरह अपने वजूद के साथ, अपनी जात के साथ करीब हैं, कोई आदमी आपके करीब नहीं हो सकता। मेरी तरफ तवज्जो देखें, मेरी इधर देखें। करीब नहीं है ना, आपसे ज्यादा आपके करीब कोई नहीं है। नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने फरमाया मैं वरीद रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, आपने तो मुझसे पूछा, मैंने बिहम्दिल्लाह इतनी तफसील बयान कर दी। आप ये फरमाएं मुफ्ती साहब, यार अगर थक गए हो तो मेरा तो अगे गला खराब है, तुसी अगर जौक ना सुनो तो फायदा कोई नहीं। तो क्या मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कुरान पढ़ते हैं आप भी, मैं आप पर सवाल करता हूं, मुझे समझाइए कि अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब हूं। आप नफ्स इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लो उलाइका अन्हु कान मसूला। क़यामत के दिन बसारत और समा और बसर सबसे सवाल होगा, वरीद से सवाल नहीं होगा, शारग से सवाल नहीं होगा, हाथों से सवाल नहीं होगा। क्योंकि इंसान जो नफ्से नातिका है, जिस पर इंसान का मदार है, जिस पर इंसान इंसान है, वो नफ्से इंसानी है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में जब इंसान को मुखातब किया तो उसके आज़ा से मुखातब नहीं किया, बल्कि नफ्स के लफ्ज़ से उसको मुखातब किया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। नफ्स मुतमइन या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी, लौटा इला रब्बे के, अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्दिया, तू भी दरा हाले कि तू भी उस पर राजी हो और वो भी तुझसे राजी हो। आ लौटा। अल्लामा बुसीरी पुकारा, इसी नफ्स को उसने भी लिया। अल्लामा बुसीरी ने भी नफ्स को इस्तेमाल किया, मगर उसने और उसलूब से कहा, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन आज़ुमत, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन आज़ुमत, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन
इन्नल कबाइरा फिल गुफरानी कल्लममी मौलाया फल हबीबी का खैरिल खल्क कुल्लेमी आला हबीबी आला आला हबीबी का खैरिल खल्क। फरमाया ला या नफ्सो, ओए नफ्स मेरे, ला तकनती मिन ज़ल्लतिन अज़मत, जेड़ी लग़ज़श तेरे कोल होई है ना गुनाह मनी, उन्हां वड्डा ना समझी। ओए वड्डा ना समझी, कमली वाला मौजूद है। ते बकौले पीर मेर अली शाह गोल्डवी वशफा तो शफा सही पढ़िया, लजपाल करे सी पास असा। ए नहीं कि चेचा गुनाहगार हो गई, ज़ल्लतिन अज़मत, बड़ा वड्डा तनी नजरां च, ऐसी गल कोई नहीं। क्यों? इन्नल कबाइरा फिल गुफरान कल्लममी, बड़े बड़े गुनाह जिस वेले उसनी मगफिरत नी मौज आवे ना, ते ओ निके निके बन वेंदे गुनाह, वड्डे वड्डे जेड़े पहाड़ कट के ते रेजे ज़र्रात बन जांदे, कुछ भी नहीं होंदे। मैं इसका तर्जमा करना हो ना कि जिस वेले उसकी रहमत मौज ते आंदी है ते वड्डियां वा गुनाहां नूं इंज लै जांदी है जिस तरह बुचड़ियां वा पट के लै जांदा पानी। अल्लामा बुसीरी ने भी नफ्स को इस्तेमाल किया, लेकिन अपने आप को गुनाहगार साबित किया। लेकिन मालिक जो खालिक नफ्स है वो कुरान में पूछता है, इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। नफ्स को अल्लाह ने मुखातब किया। मैं ये दलील पेश कर रहा था, जिस्म को नहीं, ओ चेहरे, ओ पांव, ये नहीं। नफ्स को जब इंसान के ढांचे को नहीं खिताब किया, नफ्स को, नफ्स पता चला कि कोई और चीज है जिस पर ये ढांचा कायम है, चल रहा है। पीरजादा साहब आप मेरे सामने बैठे हैं, नहीं जी, आप मेरे सामने बैठे हैं। अगर मेरे दिल में कुछ आपसे खौफ है तो आपके ज़ाहिरी जिस्म की वजह से नहीं है।
आपके जो अंदर चीज है जिससे आपका जिस्म कायम है, अगर मैं खौफजदा हूं तो उससे हूं। क्या वजह है कि इंसान बाज दफा अच्छा भला आदमी होता है, मोहब्बत भी करता है, मेहरबानी करता है, लेकिन उससे खौफ आता है। एक होता है खौफ शर से बचने के लिए, जिस तरह हुजूर ने फरमाया कि जो जालिम हो और फासिक हो, जो कमीना फितरत इंसान हो, तो उसके शर से बचने के लिए यही तरीका है कि उससे मुरव्वत करो। और सबसे बड़ा इंसान वो है जो इसलिए अदब कराए लोगों से कि उससे शर से बचा जाए। लोग उसका अदब इसलिए करें कि अगर अदब नहीं करेंगे तो ये पलीद आदमी बेइज्जत कर देगा। फरमाया कि वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले ऐसा इंसान जिससे डर कर लोग उससे उसका अदब करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं ना, एक तो दिल से मोहब्बत होती है, बाद लोग ऐसे हुए होते हैं कि उनसे नहीं, बंदा उसके शर से बचने के लिए ए खोती भी लगनी होवे गली चू ते बंदा जब पसिता होके ते साहबजादा पीरजादा निसारुल मुस्तफा साहब या मुफ्ती ज़हरुल्लाह साहब पासे होके गली च होके पीछे हट के खले विंजण हैं जी, बिल्कुल चित होके दीवारा नाल नक्श बदीवार अड़े क्या होना है। जिस तरह बंदा एडे बारी परकम जे कदा नाल है वंजों ते बंदे तकने ना हो के गया साहबजादा साहबा ते मुफ्ती साहबा एडे बड़े मोतबर बंदे ते आना कौन पिया कि खोती भी आनी गली तंग ए दो बेचारे एक नुकर लग गए। हुण वजह के वे माकूल आदमी आखसी इसनी दो लत्तियां कोलू बचने वास्ते कि खोतियां ना कम में टुरनो टुरने दो दो लत्तां पा विनियां ते खोता कदे होया ते उसना भी कम में ते कदे वो रजिया होवे चे उस आने नो गर्मी च बहु नचने उस आने रज कुदाड़ पंजाबी जरा थोड़ी जी हो उस आने रज कुदाड़ खोता रजिया होवे भुखा होवे ते नहीं कुदना, जिसले रज विंजे ते फिर छालियां मारना है। अल्लाह उन्हां दौलतमंदा को भी बचावे जेड़े रज कुदाड़ कर रहे हैं अजकल, जद्दी पुश्ती मंगते घर वेले दी रोटी नसीब नहीं, अज पैसे मिल गए किसी ने सदके ते रज कुदार छाला मारने ने किसी बंदा नहीं, बंदे ना पुत्र नहीं समझते। उन्हां दी मिसाल खोतियां दी है। दौलतमंदी से इंसान बड़ा नहीं होता। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो 7-7 दिन फाके से रहा, तुम उसकी दौलतमंदी पर जाते तो कभी कलमा ना पढ़ते। तुम उसकी गरीबी पर मर रहे हो, तुम उसकी चटाइयों को सलाम कर रहे हो। वो गरीबों का आका है, वो यतीमों का सहारा है, जिसने फक्रे इख्तियारी इख्तियार किया, सारी उम्र गरीबों में रहने और बसने और क़यामत के दिन गरीबों में उठने की दुआ की। तो अगर तुमने अमारत में यारे तस्लीम बनाया होता तो आज किसी अमीर नबी की उम्मत होते। आज मिर्जा क़यादयानी भी बड़ा अमीर है, उसकी जुर्रियत भी बड़ी अमीर है, अरबों पति है, खरबों पति। क्यों नहीं कलमा पढ़ते उनका? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो वो तो गरीब रहा। मतलब ये है कि तुम अंदर से जानते हो कि गुर्बत का क्या मकाम है, और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा नबी गरीब नवाज है। आज कितने उसकी चौखट पर पल रहे हैं, क्या मशाइख, क्या उलमा,
क्या नात खान, क्या कव्वाल, सब दुनिया उसके सदके खा रही है अपने अपने अंदाज में। तो कितना गरीब नवाज नबी है, जिंदगी भी गरीबी में गुजारी। तो फिर अगर आपने दौलतमंदों का कलमा आज पढ़ना शुरू कर दिया तो किस लिए? आपकी साबका आदत तो ये थी कि आपने जिसका कलमा पढ़ा वो तो गरीब नबी था। तो उधर तुम्हें एतराज नहीं है कि तुम्हारा कमली वाला गरीब क्यों था? तुम उसकी गुर्बत पर भी जान देते हो, तो आज अमीरों की पूजा क्यों करते हो? यह तराद अमली है। इधर कमली वाले की गुर्बत पर सलाम भेजते हो, फकरे मोहम्मदी को सराहते हो, और उधर अमीरों की पूजा करते हो, वडेरों की परस्तश करते हो, डरते हो, खौफ करते हो। तो ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। इस मुनाफिकत को छोड़ो और दौलतमंदों का अदब करना छोड़ो, गरीबों का अदब करो, गरीबों की इज्जत करो, या उसकी इज्जत करो जिसके दिल में कमली वाले की इज्जत है। जिसने तुम्हें इज्जत दी उसकी कोई बेइज्जती करे तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा कमीनापन होगा कि उससे तुम दोस्ती करो, उससे तुम बोलो, उससे तुम मोहब्बत करो, उसको तुम मुसलमान समझो, उसके पीछे नमाजें पढ़ो। समझ आई? गैरत करो, शर्म करो। कमली वाले ने तुम्हें इज्जत दी, तुम आज हिंदुओं की तरह अपने हाथों से घड़े हुए बुतों के सामने सजदा करते होते। उसने वहदहू ला शरीक के सामने तुम्हें सर्वसजूद किया। उसका कौन कौन सा एहसान तुम भुलाओगे? फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम कहोगे, अब फिर इतराज करोगे कि मैं अल्लाह की आयत रसूल पर फिट कर दी। सुनो मेरा जवाब, अल्लाह और रसूल अलग नहीं है। मैं पेश करता हूं हजारों मिसालें, एक छोटी सी मिसाल। कुल अतीउल्लाह वर रसूला, मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। भाई अल्लाह ये क्यों नहीं है, अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि इनसे कहा मेरी इताअत करो? भाई रसूल से बड़ा तो अल्लाह है ना। अल्लाह को चाहिए फरमाता कि इनसे कह दे मेरी इताअत करो, बस काफी है। ये वर रसूला क्या है? मेरी इताअत भी करो और रसूल की इताअत भी करो। गोया इताअत में रसूल और अल्लाह शरीक हो गए। मुफ्ती साहब बोलो ना। कुरान तो शिर्क का दर्स नहीं देता, मगर यहां क्या है? इताअत दोनों के लिए है। अगर अल्लाह की इताअत करोगे तो रसूल की समझो कर ली, अगर रसूल की तो अल्लाह की। वमन युति रसूला फकद अता अल्लाह। है जी? तो मतलब है कि ये अलग नहीं है। वही बात हुई ना, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इताअत दोनों की चल रही है। फाजिल बरेलवी का शेर मैं इस आयत के साथ मिलाकर पढ़ रहा हूं कि आप कहें कि मुहिब में नहीं मेरा तेरा। भाई ये फाजिल बरेलवी ने ये क्या कहा कि मेरा तेरा इनमें नहीं है, एक ही चीज है। कुल अतीउल्लाह वर रसूला, इनसे कह दें कि अल्लाह की इताअत करे और मेरी इताअत करे। मेरी इताअत तेरी है, तेरी इताअत मेरी है, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
समझ आई? यानी महबूबो बरेलवी हजरात भी बड़ा दावा करते हैं ना फाजिल बरेलवी का, मोहब्बत का और समझने का। मुझे तो कोई दावा नहीं है, लेकिन मैं कुरान से साबित कर रहा हूं। फाजिल बरेलवी के शेर को कुरान की नस से साबित कर रहा हूं। कुल अतीउल्लाह वर रसूला, इताअत दोनों की एक है। जिस तरह दो आंखें हैं, नजर एक आता है। आंखें दो हैं, नजर एक आता है। मतलब यह है कि इताअत इज्जत के सिलसिले में शख्सियात दोनों हैं सामने, लेकिन एक हैं ये। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, मेरी इताअत की तो रसूल की हो गई, और रसूल की इताअत हुई तो मेरी। तो मतलब है कि हमें मेरा तेरा नहीं है कि ये तेरी चीज है ये मेरी है, एक ही चीज है। ठीक है भाई, अपनी चीज ही हुई। आपने ये जो शक्लें अपने कंधों पे उठा रखी हैं या मैंने, तो ये हमने कोई एप्लीकेशन पेश की थी अल्लाह की बारगाह में कि हमें ये शक्ल दे? बोले हमारे वालिदैन ने कोई एप्लीकेशन पेश की हो, बुजुर्गों ने हमारे, किसी ने, या अल्लाह भाई मुझे बड़ी अच्छी सूरत दे, इस किस्म का नाक ना हो, इस किस्म की आंख ना हो। हैं जी? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जो मैंने चाही सूरत तुम्हें दे दी, उसकी मर्जी है। अब आप इसको मजबूरन महसूस करें, उठाए रखें अपने कंधे पे, या खुशी से। जिंदगी दरगर्दनम उफ्ताद बेदिल चारा नेज, मिर्जा बेदिल ने कहा था कि जिंदगी मेरी गर्दन में पड़ गई है बेदिल, अब चारा नहीं है। शाद बायत जीस्तन नाशाद बायत जीस्तन, खुशी से भी जीना अगर पड़ेगा तो जिएंगे, अगर यानी खफगी में, तंगी में और उसरत में अगर जीना पड़ा तो फिर भी जिएंगे। लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो ये जैसी सूरत भी है ये उसने अपनी तरफ से अता की है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई अर्जदाश्त नहीं है जनाब ये सूरत मुझे देना है जी। समझ आई ना? तो मतलब है कि वो अपने कर्म से जो चाहता है किसी को देता है। तो इताअत में उसने शरीक किया कि मेरी और मेरी रसूल की इताअत एक है। आप इसको अलग करें, आप ये कहें कि नहीं नहीं नहीं, रसूल की इताअत और चीज है, अल्लाह की इताअत और चीज, क्योंकि शिर्क होता है। भाई आप जगह जगह पर फतवा लगाते हैं, ये फतवा भी तो लगाए ना कि एक मखलूक की इताअत अल्लाह की इताअत बराबर कैसे हो सकती है? जब रसूल अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता तो रसूल की इताअत अल्लाह के बराबर कैसे हो सकती है? मेरा क्वेश्चन है आप पर। मजेदार तो ईद ही बने ना, तो ईद बयान करे तो रसूल का कम से कम इनकार तो करे ना। बड़े बड़े सुन्नी बुलियार ते खतीब बोल सुन, पर आज जिथे मैं बोलना पिया अल्लाह दे फजल नाल, भुख लगी ने बोलो नजर। हाँ ठीक है। अच्छा पिछे मैं किथे बोल रहा दसो जरा, मैं सामीन देखना चाहना। हाँ जी रहमत है जी। इताअत, इताअत वाली दलील मैं क्यों दी? ये तो सवाल मैं क्या कीता या सवाल जरा मैं करना पे आया अपने मुखातब होते हैं। रहमत करीब है तो मतलब मैं आके एक सवाल मैं करो लगा, पता नहीं हो
मजमून बड़ा खिलारा बहु होना ना है जी। असनिया पंडुगलियां जिसले खुलियां ना ते फिर पंडा गोदामनियां खुलियां हाफजे विच ते फिर एक शह इथू सिर चानी नहीं मां भी दस मां भी बोल मां भी गल के करे बंदा हुजूम विच फिर फस बनना करे है जी। ते रटियां या तकरीरां तो बनिया है नहीं, ये मैं जो बोल रहा तुम्हारे सामने ही बोल रहा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन रहमत अल्लाह करीबुन, तो रहमत जो है करीब है। तो अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया जो सूरह अंबिया में है, दूर से ही है जी, उसमें फरमाया कि ये मेरा रसूल रहमत है, तो साबित हुआ कि ये करीब है। करीब है, रहमत का मिजाज है, करीब होती है। तो रसूल सरापर रहमत है, तो जाहिर है ये भी करीब हुआ। तो अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, यहां बोल रहा था, तो तुमसे सबसे ज्यादा करीब है आप खुद हैं, अपने करीब आप खुद हैं भाई। ये हाँ अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यहां बोल रहा था। तो शाह रग जो है ये तो इंसान नहीं होती, नफ्स इंसानी है, नफ्स से सवाल होगा। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लो जिस्मिन ज़ाइक़तुल मौत तो नहीं है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लो जिस्मिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं है। तो साबित हुआ जो लोग इन नबियों के जिस्मों के मरने के कायल हैं, उनके लिए भी ये लम्हे फिक्री है। अल्लाह ने फरमाया कि हर नफ्स मौत को चखेगा। चखना जो होता है प्लेटा साफ करना नहीं आहने, चखना और चीज होनी। दा शेर अंदर लाने चखना नहीं आहने। पंद्रह शेरा ना तेज का अंदर ला छोड़े तक जी मैं हाले चखे। ये टेढ़े कि तुसा ना कि देगे ये चखने ना आले, तुसी ते पूरे माले रड़क विंजो भुखे होते। ये चखना और होता है। अभी चखी थी कि साकी ने कहा जोड़ के हाथ, चखने का मैं जबान का लुत्फ देता हूं। अभी चखी थी कि साकी ने कहा जोड़ के हाथ, आप लिल्लाह चले जाइए मैं खाने से। मैं क्या आख्या? अभी चखी थी, हाले तो चखी यही। साकी आखे चलो जनाब, क्यों? क्योंकि कोई काबिल ऐसे नहीं होने, सब लोग ऐसे नहीं होते जो मैं खाने में बैठने के काबिल होते हैं। मैं खाने के भी आदाब होते हैं, पीने के भी आदाब होते हैं, पिलाने के भी आदाब होते हैं, नशे के भी आदाब होते हैं, नशे में झूमने के भी आदाब होते हैं। पी कर जो कोई, पी कर जो जरा कोई बहका, साकी ने उसे ये हुक्म दिया। पी कर जो जरा कोई बहका, साकी ने उसे ये हुक्म दिया। कम ज़र्फ बड़ा, कम बख्त बड़ा, कम ज़र्फ है तू, जा भाग निकल मैं खाने से। कम ज़र्फ बड़ा, कम बख्त बड़ा, कम ज़र्फ है तू, जा भाग निकल मैं खाने से। पहले तो
न रखा बाजू से दम भर के लिए जल जाने से। सोना मुफ्ती की गला मंडिया याद रखो, जिंदगी मौत ना पता नहीं, लेकिन याद रखो इंशाअल्लाह। पहले तो न रखा बाजू से दम भर के लिए जल जाने से, अब शमा को देखो रोती है, अब शमा को देखो मिल मिल के गले परवाने से, अब शमा को देखो रोती है। जिस वेले परवाना मरण आया, जिस वेले परवाना मरण आया है, उस वेले मना नहीं किया नेड़े ना अमी सड़ बैठे। अब शमा को देखो रोती है, मिल मिल के गले परवाने से। तो मैं खाने के भी आदाब होते हैं, पीने पिलाने के भी आदाब होते हैं। पीकर जो जरा कोई बहका, साकी ने उसे ये हुक्म दिया, कमबख्त बड़ा कम ज़र्फ है तू, जा भाग निकल मैं खाने से। मुफ्ती जी मजा बड़ा आया। मैं किथे पढ़िया शेर के गल पे करना है पीछे है जी। नाए ज़ायक़तुल मौत, मौत चखना, चखने उत्ते गल होई है जी। हाय हाय। चखना, चखना ये होता है जीबा ना ला के जरा, जिस तरह जनानियां हांडी चखनियां ना, जड़ा डाडा होवे ना ते रोजियां भी चखनियां ना। कई कमबख्त आने जे लून मसाला ठीक ना होया तो मैं चंगा चटनी और पीसे ही, वो बेचारी खतरे च पै के, कई जमाने नाजायज गल है। हुजूर मना फरमाया कि जैसा घर विच खाना होया खा लिया करो, तनकीद ना करया करो। हदीस च हुजूर मना फरमाया। ते उन्हां तुसां पाया होना मुसीबत, वो चखनियां होनियां, फिर तू तू करनियां होनियां नाल नाल, तो वो चखना होना है। अगर चखना खाना होवे तो रोजा त्रुट विंजे आ। तो चखने का मतलब है कि उसका अंदर मैदे तक असर नहीं पहुंचता, सिर्फ जबान तक ही होता है जरक, और चखना यहां तक भी जरक लम्स मस होता है, छूना। तो साबित हुआ कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स चखेगा। समझ आई? ते कोई इतने गए गुजरे होने कि जहरा बंदा इतना भी चखे ते बंदा पुठा होना मर वेना। जहर चखने वास्ते भी बहुत, मौत वास्ते जहर ना चखना भी बहुत है। कई लोगों के लिए मौत जहर का मकाम रखती है, वो मर जाते हैं। और जिनके लिए उसके जलवे हयात का बायस होते हैं, वो चखते हैं और चखकर मजा लेते हैं, वो मरते नहीं हैं। उनका नफ्स सिर्फ मौत को चखता है। अल्लाह ने नफ्स पर इतलाक किया मौत का, जिस्म पर इतलाक नहीं किया। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने नबियों के जिस्मों पर मट्टी हराम कर दी है, वो उनको नहीं गाल सकती। और कुरान ताईद कर रहा है इसकी, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लो जिस्मिन नहीं। तो आपका फलसफा वो कहां गया ममातियों का कि ये मर गए खप गए? भाई
है जी। वो क्या मौलाना अहमद रजा कहते हैं, फिर मुझे शेर वो याद आ रहा है जी। मर गए तेरे दुश्मन कई भौंकते, मर गए तेरे दुश्मन भौंकते, मर गए तेरे दुश्मन कई भौंकते, मर गए तेरे दुश्मन कई भौंकते, अब मर गए मर गए मर गए तेरे दुश्मन कई भौंकते, तेरे दुश्मन और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मर गए तेरे दुश्मन, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मर गए तेरे दुश्मन, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। दलील की है क्या है? कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लो जिस्मिन ज़ायक़तुल मौत नहीं। है जी, वो भी मौत चखेंगे इसलिए कि उधर की आई हुई है। हर मोइनुद्दीन अजमेरी, ख्वाजा खाजगां, नाइबे रसूल फिल हिंद, अताए रसूल, ख्वाजाए खाजगां, ख्वाजाए बुजुर्ग, मुइनुल हक व दीन, बादशाह चिश्तियां, मुइनुद्दीन हसन सिजदी अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं मेरी बात ये भी इसलिए चखते हैं कि मालिक ये चखाने के लिए भेज रहा है, उधर से आ रही है, आप नहीं भेज रहे। जिसने जिंदगी दी है वो भेज रहा है कि आओ मेरी तरफ आना है तो जरा ये चख कर आ जाओ, जरा ये चख कर आ जाओ। मुफ्ती गुम हो गए, आज तक बोलना ही नहीं पाया। मैं मुफ्ती चंगिया चंगिया नहीं बोलती, अल्लाह ने फजल बंद कर दी थी। मैं आ गई तबीयत ते फिर हाँ अल्लाह का फजल है। तो मैं अर्ज कर रहा कि फरमाना अल्लाह के ना चखो ते आओ मनेदार, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, एक तो ना जरा जहर समझ के मौत चखया ते हो गए। कब्रां भी गुम गईयां, ना कतबे ना निशान, ना उत्ते फातिहा ना दरूद, अगे मैं ना पढ़। बस मैं यहां तक कहता हूं, ना फातिहा ना दरूद, आगे नहीं पढ़ता। जब दरूद पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या आगे मैं क्या पढ़ूं? तो समझ आई? तो ना कोई कबर, ना कोई तख्ती, ना कोई पता चले ये किसकी। भाई कोई काम किया हो तो इम्तियाज हो ना, कोई काम निशानी का किया हो तो कोई गुंबद बने ना। देखो खातमुल अंबिया वल मुरसलीन है, गुंबद खजरा मौजूद है, जुर्रत है तो गिराओ। इरादे तो हैं, अंदर जी तो चाहता है, लेकिन जुर्रत नहीं है। खा जाए उम्मत, चीर जाए तुम्हें। अभी ये दीवाने मौजूद हैं, कमली वाले के दीवाने मौजूद हैं। तो निशान है गुंबद खजरा है, काम किया है कायनात को
सीधे रास्ते तक दुआ की, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो चला कर दिखाया। अल्लाह ने कहा कमली वाले तेरा रोजा होगा। आप कहते हैं कि ला ततहर्रक ज़र्रतुन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो ये 1400 साल से रोजा वैसे ही खड़ा है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। भाई आपको तौफीक नहीं दी। हाँ मैं कायल हूं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर जरा नहीं हिलता, आपको नहीं बनाने दिया, साबित हुआ आपका काम ही कोई नहीं। काम हो तो निशान हो। अवार्ड हुकूमत उनको देती है जिनका कोई काम हो। सारे अवाम को पकड़ कर लाते हैं टीवी स्टेशन में कि ये सदर साहब इनको अवार्ड दे, क्यों निकम्मा चाहे मारने का? रोड मास्टर है, सारी दिन चाहा मारने रहने, जनाब आवारा गर्दी ना तमगा दे रहे हैं। भाई कोई काम जो करते हैं उनको तमगा मिलता है, तो अल्लाह ने इनको तमगा दिया। मुइनुल हक वद्दीन ख्वाजा खाजगा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और मुदर्रिस तौहीद और रिसालत शेखुल मशारिक वल मगारिब पीरे पीरा पीरे दस्तगीर पीरे रोशन जमीर तो पीराने पीर पीरे दस्तगीर मोहम्मद मुस्तफा के शक्लो शबाहत की तस्वीर, अली का वजीर, पीरों का पीर, शेखुल मशारिक वल मगारिब इब्ने अज़्ज़रगाम सालिब अली इब्ने अती तालिब असदुल्लाहिल गालिब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे बड़ा तौहीद का मुदर्रिस। ये अलग बात कि हम आज उसके 11वीं खा रहे हैं, लूट रहे हैं उसको, उसके नाम पर हमने उसकी तालीम छोड़ दी। चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई मौलवी हो, अल्लाह का नाम छोड़ दिया हमने। शेख अब्दुल कादिर के मवाइज को हमने ताके निसिया पर रख दिया। सिर्फ उसको 11वीं देने वाला पीर समझ लिया। उसके नाम पर हमें लोग 11वीं देते हैं, हमारे हाथ चूमते हैं, हम करोड़पति बन गए हैं उसका नाम खाते खाते। ओ खुदा का खौफ करो, पीराने पीर को उसके नाम पर लूटने वालों, चाहे वो कोई औलाद हो चाहे औलाद से न हो। जब तक तुम शेख अपने दादा की तालीम को आम नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर बरकत नहीं आएगी, तुम्हारे चेहरों पर ताजगी नहीं आएगी, लोग टूट पर तुम परवाने की तरह तुम पर नहीं मरेंगे। हक कहो, सच कहो, अल्लाह के नाम को बुलंद करो और वो दर्स पढ़ो जो शेख अब्दुल कादिर ने अपने मवाइज़े हसना में 40 साल मसनद बगदाद पर बैठकर दिया। तुम आज फिरकों में फंस गए हो। अच्छे एतकाद के एतबार से तो बरेलवी होना अच्छा है कि इश्क़ रसूल है, उसमें मोहब्बत औलिया है, लेकिन बाद इस किस्म के लोग कि इसमें इतना गुलू उन्होंने किया कि उन्होंने हिफ्ज़े मरातिब का लिहाज भी छोड़ दिया, अल्लाह और बंदे के दरमियान भी फर्क खत्म कर दिया। तो मज़ाहिब में ना उलझो, मसालिक में ना उलझो, अपने औलिया अल्लाह की और इनकी तालीमात पर अमल करो। तब अगर कोई इनके नाम पर तुम्हें दे भी दे तो तुम खाते हुए अच्छे भी लगते हो। कोई काम भी तो तुमने किया है, हट्टे कट्टे काम भी कुछ भी नहीं, ना मेहनत ना मजदूरी, खाने रहो चूरी, तो केवे मजबूरी। क्या तुमसे सवाल नहीं होगा क़यामत के दिन? क्या औलिया अल्लाह जिनके नाम पर तुम लूट कर सबको खा रहे हो, लोग तो तुम्हें दे रहे हैं उनके नाम पर,
इनसे नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पकड़े जाएंगे, तुम और मैं पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। जो खा रहे हैं, जो ले रहे हैं, अवाम तो मोहब्बत में उनके नाम पर दे रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या उनके मसलक को आम किया, रवाज दिया, उनकी तालीमात को आम किया, अपने मिंबर और मेहराब पर उनके मवाइज को फैलाया, उनकी किताब को सामने रखकर गौस पाक के खुतबों का दर्स दिया? क्यों? गौस पाक का दर्स जो है वो अल्लाह का दर्स है, गौस पाक का मिजाज रसूल का मिजाज है। और इसकी दलील उनका अपना कहना है, वो कुल्लो वली लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। वो मिजाज नबूवत से आशना है, वो मिजाज नबूवत पर बोलने वाला है, वो अल्लाह की तौहीद बयान करता है, वो सबको मोहताज कहता है। अपनी रौनक, अपना इस्तिकबार, अपनी बरतरी, अपनी बुलंदी, इसको छोटा करो, गिर जाओ, घट जाओ और मिट्टी के साथ मिट्टी मिल जाओ। ये गौस पाक का दर्स है। अगर आज के पीर, आज के मशाइख इन अकाबिर की तालीमात का दर्स देना शुरू कर दें तो इनके ख्याल के मुताबिक इनकी ये चलती हुई दुकानदारी बंद हो जाए। इसलिए पीराने पीर का दर्स नहीं देते, अपनी दरगाहों में मौलवियों से और दर्स दिलवाते हैं और बातें। मैंने बड़ी दरगाहें देखी हैं, अपनी दरगाह भी है हमारी, बहुत सारी देखी है, कोई काम की बात नहीं होती। ऐसी बातें जिससे खिंच खिंच के लोग बस साहिब मजार और जो मौजूदा पीर साहबान है उनके साथ नथी होते जाएं, बस इनसे चिमटते जाओ, इनको पैसे देते जाओ। भाई क्यों देते जाएं? इन्होंने किया क्या है? इनकी खिदमत क्या है? इनकी बाप दादा की खिदमत है, इनकी क्या है? जाती खिदमत क्या है? हमारा को पैसा हराम का है पे इनको देते जाएं? समझ आई? तो कम से कम सोचो, देने वाले भी सोचें कि हम किन को दे रहे हैं और क्या यहां हो रहा है। क्या कोई गौस पाक की तालीम आम की जा रही है या सिर्फ 11वीं मनाई? 11वीं मनाना कोई सुन्नत तो नहीं है, कोई फर्ज तो नहीं है, कोई वाजिब तो नहीं है। जिसको आपने फरीजा समझ रखा है ये कुछ भी नहीं है, इसाले सवाब की एक दुआ है। अगर करते हैं आप तो कर सकते हैं, लेकिन इसको इशू बनाकर लोगों से जमा करना पैसा और लोगों की खिदमत हासिल करना, उसको जाती अपनी तामीर और मुरब्बों में और जाती प्रॉपर्टी बनाने में खर्च करना, यह गौस पाक से बददियानती है। एक एक का पाई पाई का क़यामत के दिन गौस पाक हिसाब लेगा। दुनिया में तो गुलछड़े उड़ा लें, लेकिन गौस पाक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गौस पाक ने जो तालीम दी है वो अल्लाह के लिए दी है। इसलिए उसकी तालीम को आम करो, फिर अगर तुम्हें कोई दे तो तुम अच्छे भी लगते हो। मैं अब इख्तितामी समेट रहा हूं गुफ्तगू को कि फरमाया कि अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी अपनी ज़वात, अपने नफूस जो हैं उनसे भी ज्यादा करीब है नबी। तो कासिम नानोतवी भी इसका तर्जमा कर रहे हैं, अकरब औला बमाना अकरब, तो सबसे करीब है नबी। तो मैंने कौन सा जुर्म कर दिया? अच्छा, औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, और फिर इन्ना रहमतल्लाह करीबुन, और अल्लाह उनको रहमत कह रहा है, वमा अरसलना दूसरी आयत में। तो रहमत जो है वो करीब है। तो करीब जरा साहब मैं देखना चाहता हूं आपके ज़ौक़ को। अगर बड़ी बड़े बरेलवी भी अगर ना झूमे, इनसे उम्मीद तो कोई नहीं है कि ये कलमा खैर मेरे लिए कहेंगे, क्योंकि इनकी आदतें भी बिगड़ी हुई हैं, अल्लाह माफ करे।
हाँ, इनसे भी वसूल करना दाद जो है, या कलमा खैर इनकी जबान से सुनना, अल्लाह माफ ही करे। इनके पास भी कुछ भी नहीं है। तो हम भी जो बोल रहे हैं वो कमली वाले के लिए बोल रहे हैं, आपसे दाद या तासीन लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपको हम क्या समझते हैं? हम तो कल कमली वाले की खिदमत में बोल रहे हैं। तो आप ये बताएं, रहमत है। आज तक आप कहते हैं हाजिर नाजर, हाजिर नाजर का इख्तिलाफ पड़ा हुआ है। भाई रसूलुल्लाह हाजिर है या नाजर है? वो कोई कहते हैं जी अल्लाह हाजिर है, अल्लाह नाजर है, नाजर मैंने देखने वाला, हाजिर मैंने मौजूद। अकीदा है, कोई साबित नहीं कर सका। समझ आई? एक जुमला पेश करता हूं, तवज्जो फरमा लीजिएगा अगर अल्लाह तौफीक दे। तो रहमत करीब है, तो कमली वाला साबित हुआ कुरान से कि कमली वाला तुम्हारे करीब है। तो जो करीब हो वो मौजूद भी होता है और देखता भी है। देखने वाले को नाजिर और मौजूद को हाजिर कहते हैं। बाल्फाज़ दीगर समझ आई कि कमली वाला हाजिर भी है और नाजिर भी है। अज तक तुसा दलील नहीं देते। आखे जी हाजिर नाजर, वो दलील तो दो। आखे जी हमारा अकीदा है। देवबंदी कहते हैं हम नहीं मानते। इस तरह तो हिंदुओं का भी अकीदा है। क्या उनको सच मान ले? आप दलील दें कुरान शरीफ से, हदीस सही से दलील दें कि हुजूर हाजिर नाजर है। मेरी एक दलील सुन लीजिए, इस पर गौर कीजिए। ये मैं नहीं कहता इसे मान जाइए, तवज्जो कीजिए। अगर सलाहियत है, अगर अकल है, अगर इल्म है, अगर दानिश है, अगर बीनिश है, अगर फहम है, अगर अक्ल है, अगर दानाई है, अगर दर्क है, अगर ज़हन दर्राक है, तो तवज्जो फरमाइए कि इन्ना रहमतल्लाह करीबुन मिनल मोहसिनीन। मिजाज रहमत क्या है कि वो करीब होती है। और दूसरी आयत में रसूल को अल्लाह ने फरमाया कि ये रहमत है मेरी। अल्लाह ने नाम रखा कि मोहम्मद अब्दुल्ला ने रखा, मैंने अपनाया जरूर। कुरान में इसको अपनाया, 4 जगह अपनाया मैंने, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी इसका नाम रखता हूं क्योंकि खालिक मैं हूं। जो बनाता है उसको हक है कि वो नाम रखे। वो अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा और मैं रखता हूं रहमत। तो इस महीने में जब वो रहमत इस पैकर खाकी के लिबास में तशरीफ लाई तो उसका नाम क्या हुआ? तो रहमत करीब हुई। बोलिए, आखिरी जुमले हैं मेरे, करीब हुई ना। अल्लाह ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन, करीब होती है। तो उसमें रहमत इनका नाम रखा। साबित हुआ कि हुजूर रहमत है और अल्लाह ने फरमाया कि रहमत करीब मेरी होती है। साबित हुआ कि कमली वाला मोमिनीन के करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम की गवाही भी मौजूद है। इन्ना रहमतल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन की गवाही भी मौजूद है। और हुजूर को अल्लाह ने रहमत भी फरमाया है। इन कराइन से साबित हुआ कि हुजूर रहमत भी है, मनसूस रहमत है। जिसमें शक करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है, जिंदीक है, मुल्हिद है, वाजिबुल कत्ल है, मुर्तद है। तो हुजूर का रहमतुल लिल आलमीन होना मनसूस है, नस्से कती से साबित है, किसी हदीस से नहीं है। तो रहमत का मिजाज है, करीब होती है। तो बताइए कमली वाला करीब हुआ कि नहीं? बोलिए। मैं ऊंचा बोल रहा हूं, देवबंदियों और बरेलवियों से ऊंचा होकर बोल रहा हूं। मैं कुरान को सामने रख के बोल रहा हूं, अल्लाह को हाजिर और नादिर समझकर बोल रहा हूं। बोलिए कि जो करीब हो, रहमत करीब है, कुरान कह रहा है, और रसूल को रहमत कहा। तो क्या साबित हुआ कि रसूल करीब है? तो जो करीब हो वो हाजिर होता है। भाई आप मेरे करीब है ना, तो आप यहां हाजिर हैं कि नहीं?
अब आपको मैं कहूं कि साहबजादा पीरजादा निसार मुस्तफा साहब गैर हाजिर हैं, भाई मेरे सामने बैठे हैं क्योंकि मेरे करीब हैं। मुफ्ती साहब बैठे हैं, ज़हूरुल्लाह साहब मेरे करीब हैं, मेरे सामने हैं, हाजिर हैं और नाजिर भी हैं, मुझे देख भी रहे हैं। देख भी रहे हैं, हाजिर भी हैं, बैठे भी हैं। अब कौन उल्लू का पट्टा है जो इन्हें कहे जनाब के ये गैर हाजिर है? वो ज़हनी तौर पर खुद गैर हाजिर है। तो अल्लाह ने फरमाया रहमत मेरी करीब होती है, और दूसरी में फरमाया नबी मेरी रहमत है। तो मतलब है कि ये करीब है, तो जो करीब हो वो हाजिर भी होता है और नाजिर भी होता है। आप बताइए, इस दलील को रद्द कीजिए, ये फकीर की दलील है। हाँ, आपके सामने है, आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो इसीलिए आखिरी जुमले कि जिस वक्त आप भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ करते हैं और उनकी बारगाह में जो हदिया अकीदत पेश करते हैं उनका नाम लेते हैं, लेकिन मैं जिस ढब से अब लेने वाला हूं जरा लुत्फ उठाइए, अगर जहानत है तो। हुजूर रहमत हुए, कुरान ने कहा कि रहमत है, रहमत है। तो रहमत जब मिन नुकिल तो मिन असलाबिन ताहिरतिन इला अरहामिन ताहिरा, आदम से लेकर जनाब अब्दुल्ला तक मैं पाक रहम पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ। हुजूर ने फरमाया, इससे साबित हुआ कि रसूलुल्लाह के आबाओ अजदाद में कोई मुशरिक नहीं था, वरना आग पाक पुश्ते न कहता है। आप न फरमाते आ गए तो अल्लाह ने अजल से उनको रहमत बनाकर भेजा, ठीक है ना, नाम तो यहां रखा ना, अजल से रहमत तो बनाकर अजल से भेजा था। जब जनाबे अब्दुल्ला के, जनाबे आमना, सैयदा आमना के शिकम मुबारक में अपनी मुद्दत पूरी फरमाई, मुद्दत पूरी फरमाई, मैं क्या कह रहा हूं, मुद्दत पूरी फरमाई अपने मादर मुकद्दसा के शिक में अथर में। तो जब जान पड़ी उस रहमत के पैकर में, जिसको अल्लाह ने पैकर रहमत कहा, तो जब जान पड़ी और जो इस कायनात के इस ज़हूर खाने में, इस बाजारे वजूद में जब उस सरापाए रहमत ने कदम रखा और जान आप में पड़ गई थी, आपकी विलादत हुई, तो रूहे फाजिल बरेलवी उसी दौर में पुकार उठी कि मुस्तफा जाने रहमत